नमस्कार दोस्तों, ह्यूस्टन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाइना का सीक्रेट प्रोजेक्ट तो आ रहा है गिलगित पाकिस्तान के अंदर, यानी ये पीओके कहता है। लेकिन भारत ने उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन जताया, खासतौर से एक प्रोजेक्ट जो आ रहा था उसका शार्क्सडेल वैली के अंदर, जहां उनका हाईवे प्रोजेक्ट आ रहा है, वो चाइना का पार्ट है। उसको लेके भारत ने जो कमेंट किया कि आप हमारे एरिया में सड़क बना रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो हमें मंजूर नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन मुसीबत ये हो गई कि ये जो इंडिया की ओर से रिप्लाई गया, वो एक बाबू को बिठा दिया विदेश मंत्रालय के और बोला कि भैया तुम अपोज कर दो उसको। भाई, बोलने की भी जरूरत क्या था, एक पर्चा बांट देते। अच्छा, बाकी मैं सुनाता हूँ इसकी बात आपको। लेकिन दोस्तों, उड़ता हुआ तीर लेने का ना इंडियन को बहुत ज़्यादा शौक है। तो अब बात ये हुई है कि इंडिया शांगसाम वैली जो है उसमें एक प्रोजेक्ट बना रहा था, जिसमें एक हाईवे बनाई जा रही है चाइना की तरफ से। तो अभी सी पैक क्योंकि एक्सपैंड होने लगा है बहुत ज़्यादा, तो वो प्रोजेक्ट चीन की तरफ से उधर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा था शांगसाम वैली में, और हाईवे भी एक बनाई जा रही थी। उसके ऊपर अब इंडिया ने इतराज़ कर दिया है कि ये जो चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवे बना रहा है शांगसाम वैली में, ये गलत है, शांगसाम हमारा इलाका है। तो ये अब उड़ता हुआ तीर इन्होंने लिया। अब इसके ऊपर चीन का रद्द-ए-अमल ये है कि ये जो शांगसाम वैली है ये हमारा अपना हिस्सा है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो इसमें जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाना है या जो भी बनाना है वो हमारा अपना फैसला है। इंडिया हमें कौन होता है रोकने वाला। सादा लफ्ज़ों में अगर बताऊं तो ये चीन की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है। तो इंडिया ने उड़ता हुआ तीर ज़रूर लिया है, और शौक भी इनको बहुत ज़्यादा है उड़ता हुआ तीर लेने का। उल्टा उल्टा जाकर ये पंगे लेते हैं। अब ये जो शांगसाम वैली है ना, ये पाकिस्तान की तरफ से चीन को गिफ्ट कर दी गई थी 1963 में, मेरे ख्याल से ये गिफ्ट की गई थी पाकिस्तान की तरफ से। ये तकरीबन 5183 या इसके इर्द गिर्द, इसके करीब करीब कोई इसका एरिया है, जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। अब इस एरिया के ऊपर इनको बड़ी तकलीफ है कि चाइना इनमें क्यों कोई प्रोजेक्ट बना रहा है। इनका जो अक्साई चीन है तकरीबन 38, अबल इनका तो कुछ भी नहीं है, वो सारा पाकिस्तान का इलाका है जिसको हम कश्मीर कहते हैं। तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन के ऊपर चीन 1962 का उसके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। चीन ने इनसे वो छीन लिया है। मजाल है जो 1 इंच जमीन भी चीन से इंडिया ले सका हो, तो 1 इंच भी ये चीन से अक्साई चीन का इलाका नहीं ले सके। और उल्टा चीन ने उसको देने के तो छोड़े, उल्टा चीन ने गालवान वैली में, पैंगोंग लेक में, बहुत सारे इलाकों में, इनके और इलाकों में चीन ने कब्जा कर लिया। और मोदी पता क्या कहता है, ना तो कोई गुस्सा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। और गालवान जहाँ पे चित्र खा के ये उनको इलाका चीन को दे के हैं, उसके ऊपर आप फिल्म भी इन्होंने बना दिया, क्योंकि जंगे तो ये बॉलीवुड में जीते हैं ना। तो अभी जरा आपने मुकम्मल वीडियो को देखना है। मैं आपको पैंगोंग के एरिया में भी लेके जाऊंगा, जहां के लोकल लोगों के साथ राहुल गांधी ने गुफ्तगू की है, और उन्होंने खुद बताया है कि कितने एरिया के ऊपर हमारे चाइना कब्जा करके बैठा है। तो उधर भी आपको मैं लेके जाऊंगा, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो वही कहते, हमने पोस्ट किया था, बेचारे रहील जायसवाल, उन्हें क्यों बार बार घसीट के लाते हो? वैसे नाम के लिए ISS ऑफिसर है, लेकिन उनको तो पर्चा पढ़ने के लिए बुलाया जाता है। और बाकी भारत के लीडर्स को तो कोई बोलता नहीं। जयशंकर नहीं बोलता, बोलना चाहिए, विदेश मंत्री है। राजनाथ नहीं बोलते, रक्षा मंत्री है। अमित शाह नहीं बोलते, गृह मंत्री है। तो रही बात प्रधानमंत्री की, तो चीन का नाम आते, चीन शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। चीन और शी जिनपिंग जो है वो मोदी की और बीजेपी की सरकार की डिक्शनरी में नहीं है। उन्हें पता ही नहीं चीन शब्द कुछ होता भी है, और ये भी नहीं पता जिनपिंग नाम का कोई शब्द है, उन्हें नहीं पता इस बारे। अब इंडिया ने अपोज तो कर दिया कि जो शार्क्सडेल वैली के अंदर जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम उसका विरोध कर, ये भारत का हिस्सा है। लेकिन साहब, ये बात तो जयशंकर को या प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए थी, राजनाथ की कहनी चाहिए, उन्होंने तो कहा नहीं। अब इस शार्क्सडेल वैली कहां पर है और क्या इसका इतिहास है, थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। चलो नक्शे के हिसाब से बताते हैं। नक्शे के हिसाब से देखोगे आप, ये कश्मीर का नक्शा हमारा है, जो मोदी जी ने 2019 में जब धारा 370 हटाई तो कश्मीर के भी 2 टुकड़े कर दिए, उनके राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया, और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया। आप देखने में बड़ा सुंदर लगता है, सारा नक्शे में हमारा है,
लेकिन मुसीबत है कि हमारे पास मुश्किल से ले दे के आधा कश्मीर है, बाकी आधा जो है थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, थोड़ा चाइना के पास। जो पाकिस्तान के पास है उसे पीओके कहते हैं, जो चाइना के पास है उसे सीओके कहते हैं या अक्साई चिंगुल कहते हैं। चलिए वो रिश्ते भी देख लेते हैं ताकि आपको पता लगे हमारे पास है कितना अल्टीमेटली हिस्सा। ये नक्शा आपके सामने है, इसमें आप दो रेखाएं खींची हुई देखेंगे। अच्छा, ये जो नक्शा अभी आपके सामने ये दिखा रहे हैं ना, इसमें ये जो शंगसाम वैली ऊपर आपको नजर आ रही है ना, शंगसाम वैली, ये वो इलाका है जो चीन को पाकिस्तान ने 1963 में गिफ्ट किया था। आपस में पाकिस्तान और चीन की डील हुई थी और पाकिस्तान ने ये एरिया चीन को गिफ्ट कर दिया था, और इसके बाद चीन के साथ पाकिस्तान का कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं रहा। और फिर आज हमारे चीन के साथ क्या किस लेवल के तल्लुकात और कितना हमने फ़ायदा चीन से उठा लिया, ये आपको पता है। अब इसके साथ अब ये जो एक साइड पे अक्साई चीन लिखा हुआ है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वो एरिया है जो चीन ने कब्जा कर लिया था। चीन ने इंडिया से ये एरिया छीन लिया था, कब्जा कर लिया था। और नीचे ये जो पैंगोंग TSE लेक लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर भी अभी चीन आगे आ चुका है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा, तो थोड़ा सा मैप आया था, मैंने कहा चलो आपको समझा दूं। एक रेखा जिसके ऊपर LOC लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है इस पर LAC लिखा हुआ है। अब LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चीन के बीच की रेखा है, तो उसके ऊपर अक्साई चीन लिखा हुआ है। तो ये 30,000 किलोमीटर के आसपास का जो हिस्सा है, ये स्क्वायर किलोमीटर का, ये चीन के कब्जे में है 1962 से। इसे अक्साई चीन कहते हैं। इसके बारे में आपने कभी भी प्रधानमंत्री को, जयशंकर को बोलते सुना नहीं होगा और राजनाथ को भी बोलते सुना नहीं होगा, क्योंकि चीन के नाम से इनकी कह रहे टांगे कांपनी शुरू हो जा। तो ये वहां पर बोला गया कि अक्साई चीन का नाम तो ये LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और दूसरी एक लाइन और है जो आपको नजर आएगी, जो येलो कलर में भी है और नीले रंग में भी है, इसके ऊपर लिखा है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करती है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के एक साइड में आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में पड़ता है, जिसका पाकिस्तान का जो पतली येलो लाइन है उसका जो कैपिटल है मुजफ्फराबाद है, और एक नीला हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है। उस हिस्से के साथ ही लगा हुआ लास्ट में इंडिया के साथ जहां LOC लिखा है सियाचिन ग्लेशियर वे, जो भारत का हिस्सा है, भारत की फौज वहां पर है। चलिए ठीक, लेकिन टोटल जो इलाका है, जो येलो कलर वाला इलाका पीओके का, वो करीब 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर है, और जो गिलगित बाल्टिस्तान है वो करीब 70-72 हजार स्क्वायर किलोमीटर है। तो 80-82-85 हजार स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। उसी में एक लगता हुआ एरिया और था जिसका नाम था शाक्स-डैम वैली। ये शाक्स-डैम वैली जो था ना, ये इंडिया ने ना, सॉरी पाकिस्तान ने ना 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब भारत ने तब भी विरोध किया था कि हमारा एरिया आप कैसे उसको दे रहे हो, लेकिन सब वो तो हो गया। अब इसी शाक्स-डैम वैली के अंदर चाइना सड़क बना दिया, हम खड़ा करके हाईवे बना के पूरा का पूरा यारकंद से आगिल से शाक्स-डैम वैली। और ये हमारे सियाचिन ग्लेशियर से करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। सियाचिन ग्लेशियर का जो एक आखिरी पॉइंट है इंदिरा फॉल, ये वहां से अप्रोक्सीमेटली 30-40 किलोमीटर दूर है। तो हमारे सिर पर आकर चाइना वहां भी बैठ गया। अब समस्या ये है कि यहाँ पर इंडिया ने अपोज किया उसको, भाई ये तुम क्या कर रहे हो। तो भारत ने एक नॉर्मल क्या कहते हैं, उसका एक बाबू है विदेश मंत्रालय का, रणधीर जायसवाल, वो आके कहते हैं शाक्स-डैम भारतीय क्षेत्र है, 1963 में आपका समझौता हुआ था पाकिस्तान और चाइना का। पाकिस्तान ने चीन को ये 5180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गिफ्ट में दे दिया था, हमने उसको मान्यता नहीं दी थी, ये इलीगल है, आप इसको आज भी नहीं मानते। आपका CPEC का प्रोजेक्ट है वो भी इलीगल है। तो साहब आज चाइना के जो स्पोक्स पर्सन है वो भी स्ट्रॉन्गली निकल के बाहर आ गए, और हमारे विदेश मंत्रालय के बाबू को उन्होंने भी टिप्पणी करके बता दिया। फिर कहते हैं सबसे पहले जिस क्षेत्र का आप उल्लेख कर रहे हैं यानी कि शाक्स-डैम, वो चीन का हिस्सा है, और हम अपने क्षेत्र जो कि चीन का हिस्सा है शाक्स-डैम वैली में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या हाईवे बिल्कुल उचित है, वो हम करेंगे। हमने जो समझौता किया था 1963 में, वो सीमा तय कर दी गई थी, और उसके ऊपर हमारा अधिकार है, और बाकी जो बचा हुआ एरिया है उसके ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है। फिर कहते हैं कि ये जो आप जो कह रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है, और चाइना का जो रुख है बिल्कुल अनचेंज्ड है, दिस इज आवर लैंड दैट्स ऑल। और आगे से भारत के जख्मों पर और नमक छिड़क दिया। कहते हैं वैसे भी आपका जो मुद्दा है वो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, UN चार्टर या यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है,
उसके द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। यानी कि तीसरा पक्ष भी आ गया जो भारत भी नहीं कहता कि इंडिया कहता है कि बायलैटरल होता है, ठीक है बायलैटरल तो है नहीं, ये तो ऑलरेडी ट्राइलैटरल है क्योंकि कश्मीर बैंक चाइना के पास भी है, तो बायलैटरल कैसे हो सकता है? और उसकी बात इंडिया करता नहीं, एक्साइज नहीं कभी, ये दिक्कत है एक्चुअली। और भारत की ओर से कोई लीडर नहीं होता, नो लीडर फ्रॉम इंडिया स्पीक्स ऑन दिस इशू एक्चुअली, दैट्स शेम। और एक बेचारे वो क्लार्क को उठा के ले आते हैं विदेश मंत्रालय के, उसको बोलते एक स्टेट पर पढ़ दे, वो बेचारा पढ़ के चला जाता है, उसको अपनी नौकरी करनी है, वो भी क्या करेगा? आप इससे ज्यादा कर क्या सकते हैं? और जैसे जैसे सीपेक का प्रोजेक्ट आगे बढ़ता चला जा रहा है, चाइना की बटालियंस भी एक गिट पाकिस्तान में हमारे सामने है, हम क्या करेंगे सिवाय इसके एक स्टेटमेंट देने के? बाकी मोदी सरकार में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि अटैक करके लेने। भूल जाइए कि ये दोनों गुजराती जो टॉप पर बैठे हैं, ये कभी भारत को पीओके वापस ला सकते, फॉरगेट इट, दे कैन नेवर इन देयर लाइफटाइम। शुक्रिया। अच्छा, तो देखा आपने कि किस तरह ये एक इंडियन सहाफी है, इसको भी इस बात का यकीन है कि ये जो 56 इंच की छाती वाला मोदी है ना, ये चीन से डरता है। ये कभी भी ये जो एरिया चीन ने कब्जे में ले लिया, इसको कभी भी नहीं ले सकेगा। ये एक इंडियन को खुद भी पता है कि मोदी चीन से डरता है। ये फॉरेन ऑफिस के बंदे से एक स्टेटमेंट दिलवा देते हैं, उसके बाद कोई भी इनकी तरफ से जो लेजर आई वाला इनका वजीर खारजा जयशंकर है, ना कुछ वो बोलता है और ना कुछ मोदी बोलता है। और एक छोटी सी स्टेटमेंट दिलवा के बाद में ये चुप कर जाते हैं। और तुम्हारी औकात है चीन से एरिया लेने की? है तुम्हारी औकात? आज तक तुम पाकिस्तान से जो ये जो कश्मीर था, ये गिलगित बल्तिस्तान का एरिया, ये जो हमारा आज़ाद कश्मीर का एरिया, बाकी तो सारा कश्मीर वैसे हमारा ही है, लेकिन ये भी हमने इनसे छीना है। अगर पाकिस्तानियों को नहीं पता तो ये एरिया इनके पास था, ये हमने ले लिया था इनसे, छीना था कि ये हमारा एरिया है। आज तक 1 इंच नहीं उसका ये ले सके। तो अगर हम देखें 1947 के बाद, अगर जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, तो अगर उसके बाद से हम देखें तो 1 इंच ज़मीन भी पाकिस्तान की जो है वो इंडिया नहीं ले सका। ये जो कहता है कि हम सारी जंगें जीते हैं, और उल्टा पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर वाला भी सारा जो इलाका, वो भी यार गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे पास है। ये वो ज़मीन है जो हमने इंडिया से छीन ली है, ये वो ज़मीन है। वैसे तो हमारा, लेकिन मैं वैसे एक बता रहा हूँ कि ये ज़मीन इंडिया से हमने ले ली थी जंग लड़के, तो ये हमारे पास है। एक्साई चीन के पास है ना, वो ले सके हैं ना ये ले सके हैं, 1 इंच ज़मीन नहीं ले सके। इतनी इनमें ताकत नहीं है, लेकिन बातें इनकी सुन लो तो विश्वा गुरु तो ये तो वो तो अब पता क्या होगा? अब होगा ये कि चीन आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करता जा रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। शंगसाम वैली में भी वो आ गया है। अब जब शंगसाम वैली में वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू करेगा और वहाँ पे अपनी बिल्डअप करेगा, इधर से पाकिस्तान बिल्डअप करेगा, तो ये जो सियाचिन के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चला है वो हल हो जाएगा, ये वहाँ से भी भाग जाएंगे। उसके बाद जब ये बिल्डअप होता जाएगा तो होगा क्या कि ये जो पाकिस्तान बहुत अरसे से इनको कह रहा है कि खुद आपस में बात करके ये मामला हल कर लें, ये अड़े हुए हैं कि नहीं हो, हमने आपस में बात करनी नहीं है। तो अब तीसरा फरीक उसमें चीन भी डल गया है। अब होगा क्या कि चीन का लद्दाख के ऊपर क्लेम है, अब चीन इनसे लद्दाख ले जाएगा, हमें कश्मीर मिल जाएगा, ये देखते रह जाएंगे। फिर उसी तरह इनको चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मसला हल करते और ये लद्दाख और कश्मीर चुप करके पाकिस्तान को दे देते, कम से कम पाकिस्तान के पास तो जाता ना जिसके पास जाना चाहिए। अब ये लद्दाख चाइना को दे देंगे, चाइना इनसे छीनेगा लद्दाख, अब ये इनके साथ होने वाला है। तो खैर अभी ये एक वीडियो देखें ज़रा, मैं आपके लिए लेके आऊँ। ये राहुल गांधी पैंगोंग का जो इलाका है जिधर आमिर खान की 3 इडियट फिल्म भी शूट हुई थी, उस इलाके में गया और ये लोकल बंदों से बात कर रहा है। अब ये लोकल बंदे आपको बताएंगे कि कितने एरिया के ऊपर चीन कब्जा कर चुका है। तो ये लोकल बंदों के से सुने, हम नहीं कह रहे, ये खुद इंडियन बता रहे हैं। ये जो गालवान शालवान वाली फिल्में बना रहे हैं ना, ये सब बकवास है, ये बॉलीवुड की फिल्में हैं। ये जरा देखें आपके ये जो वहां का बंदा है उस जमीन का, वो क्या कह रहा है। से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले, काफी जमीन थी। मगर प्रधानमंत्री तो कहते जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं दिया। हमें पता है कि 1 इंची दिया कि कितना यानी कि रहने वाले हम ये सब कुछ हमसे। यहाँ के प्रधानमंत्री आए दिन बता कर बिल नहीं है, वो यहाँ तो करके कहती है कि यहाँ के लोगों के लिए और का सब्जी और हमें 5 तक किसकी तरह जाने ही नहीं देंगे। तो फिर
हमारे में बहुत ही स्किल को आनी पूरा जैसे कि जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि सिलीगुड़ी करने के तब्दील करने के हुई है, तो अगर इन्होंने करीबन थोड़ा सा 1 किलोमीटर के रेंज पे है, अगर ये कट गया तो हमारा टेक पीपल ये सब ऑल आर ऑफ केरल। हम रहते हैं यहाँ पे, अगर हम भी मूव ऑन हो गए दिल्ली के लिए, हम भी जा सकते हैं, वहाँ पे घर बना सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर पे सुरक्षा करने के लिए इवन हमें हेल्प करना चाहिए। यहाँ की लोकल लोगों का लोन सैंक्शन अच्छे से हो, अच्छे से इनको बिल्ड अप करने का मौका दें, ताकि ये यहाँ पे बॉर्डर पे रहे। अब उनसे वो सारी सुविधाएं हटा दी जाए तो और मूव ऑन हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपने देख लिया कि ये लोकल लोग हैं इंडिया के, जो बता रहे हैं कि 6 से 7 किलोमीटर आगे चाइना और आ चुका है पैंगसोंग के एरिया में। अभी ये हम नहीं कह रहे, ये राहुल गांधी इंडिया का खुद का अपना अपोजिशन लीडर बैठा हुआ है, और ये मुहिब्बे वतन इंडियन है, ये बैठा हुआ है उधर, और साथ में लोकल लोग वो जो उस एरिया में रह रहे हैं वो बता रहे हैं कि 6 से 7 किलोमीटर चाइना अंदर तक घुस आया है, जिसके बारे में मोदी साहब कहते हैं कि ना तो कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। तो चीन घुस भी आया है और उसने काम भी डाल दिया है, लेकिन मोदी साहब की जुबान तक नहीं हिल रही, क्योंकि मोदी साहब चनकिया के शागिर्द हैं, और चनकिया का ये मानना है कि जब कोई आगे से बंदा तगड़ा आपका दुश्मन हो तो उसके सामने पैर पकड़ो, लेट जाओ उसके सामने, समझे बात। तो ये इनकी राजनीति है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।